बुद्धि जो है उसमें हम जो फीड करेंगे, अच्छा बुरा जो फीड करके रखेंगे वही है उसके पास। मान लीजिए अभी आप देखिए एग्जाम्पल, आप एक जगह कहीं फंस गए हैं, किसी किसी रूम में फंस गए हैं, किसी ऑफिस में फंस गए हैं, और अभी आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, हर चीज़ है, ऑफिस का दरवाज़ा बंद हो गया है, सब लोग लॉक करके चले गए, आप उसके अंदर फंस गए। क्या अभी आप क्या करेंगे? आपके पास जितनी बुद्धि आज तक आपने अर्जित की है उस बुद्धि के आधार पर सोचेंगे कैसे मोबाइल चलाऊं, किसको फ़ोन करूं, मोबाइल डिस्चार्ज है तो अब क्या करूं, या लैपटॉप आता नहीं है चलाने, या दरवाज़ा कैसे खोलूं, कैसे निकलूं उस प्रॉब्लम से, कैसे बाहर निकलूं। तो आपके पास जितनी बुद्धि है उस बुद्धि के आधार पर आप प्रयास कर सकते हैं। यदि आपने कभी कोई बुद्धि प्राप्त नहीं की, कोई ज्ञान नहीं है, तो आप नहीं कर पाइएगा। तो इसी प्रकार हम जब विकट स्थिति में फंस जाते हैं, जैसे अर्जुन फंस गया था, तो अर्जुन का दिमाग नहीं काम कर रहा था, तो कृष्ण से उसने पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या उचित है बताइए। इसी तरह हम जीवन में बहुत बार फंस जाते हैं। हमारे घर में प्रॉब्लम आता है, हमारे ऑफिस में प्रॉब्लम आता है, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आता है, बच्चों के प्रॉब्लम्स आते हैं, जीवन मृत्यु का प्रॉब्लम आता है, बीमारियां आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, डिस्प्यूट होता है, फैमिली मैटर में डिस्प्यूट होता है, फ्रेंड सर्कल में होता है, हर जगह प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस प्रॉब्लम के समय आपका मन आपका मन शांत रहे, आप उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाए अच्छे से, ये सब होने के लिए आपके बुद्धि को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। बुद्धि में बुद्धि में सारे विचार होने चाहिए। जैसे ही प्रॉब्लम आया आपके दिमाग में सल्यूशन घूमने लगेगा। ऐसे प्रॉब्लम में कौन फंसा था? ऐसे प्रॉब्लम में विभीषण महाराज फंसे थे, प्रहलाद महाराज फंसे थे, कि अर्जुन फंसा था, अम्बरीश महाराज फंसे थे। कौन फंसा था? उसने क्या सलूशन निकाला था? मुझे भी वही निकालना है। यदि आपको कोई एग्जाम्पल पता ही नहीं है, ना प्रभुपाद के बारे में पता है, ना भगवत गीता के बारे में पता है, ना महाभारत रामायण के बारे में पता है, ना कोई कैरेक्टर के बारे में पता है, क्या पता है? कोई भौतिक भौतिक नॉवेल है, भौतिक सीरियल है, वो पता है, तो सलूशन क्या निकलेगा? उस सीरियल में उस वैम्प ने क्या किया, उस है ना, वही सोचेंगे ना, क्योंकि वहीं तक आपका सोचने का दायरा वहीं तक है, सोचने का जो लिमिट है वो वहीं तक है, उस वहीं तक बुद्धि जाएगी, उसके आगे बुद्धि जा नहीं सकती है, क्योंकि बुद्धि में है ही नहीं। जब बुद्धि हमारी विकसित होगी, हमारा ये जो ब्रेन है, सबके ब्रेन का साइज एक ही है, पर हम इसमें जो स्टोरेज है कैपेसिटी, इस स्टोरेज कैपेसिटी को यदि हम एनहांस करेंगे, इसको हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा। आज आप एक अनपढ़ व्यक्ति को ले लीजिए जो गांव में रहता है, जिसने कभी किताब कॉपी नहीं देखा है, कोई चीज नहीं देखा, उसके लिए एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा इन्वेंशन जैसे टॉर्च है, पेन है, कुछ भी, वो ऐसा होता है क्या? क्योंकि उसने कभी नहीं देखा है कुछ। लेकिन आप अगर अमेरिका में चले जाइए, 5 साल के बच्चे को सब कुछ चलाने आता है, क्योंकि उसने देखा है। वैसे ही इस दुनिया में जितनी चीजें हैं उसमें से क्या हम प्राप्त करें जिससे हमारा ब्रेन विकसित हो जाए, हमारी बुद्धि विकसित हो जाए। हमारे बुद्धि में सब कुछ होना चाहिए कि हर परिस्थिति का मुकाबला हम कर सकें। तो हमारे बुद्धि में परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? धर्मशास्त्र। बाकी कोई शास्त्र आपको स्मार्ट नहीं बनाता है, वो सिर्फ पैसा कमाना सिखाते हैं। बाकी जितने पुस्तकें हैं वो सिर्फ पैसा कमाना सिखाते हैं, लेकिन आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाता है सिर्फ धर्मशास्त्र। मानसिक रूप से, मेंटली। आप देखिए किसी भी साधु महात्मा को देखिए जो रियल में साधु महात्मा है, भक्त है, वो कितने भक्त होते हैं साधु महात्मा जो डिप्रेशन में जाते हैं। कितने साधु महात्मा डिप्रेशन में जाते हैं? कोई नहीं जाता डिप्रेशन में। उनके पास ना कोई बैंक बैलेंस है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना कुछ भी नहीं है, फिर भी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है, उनके पास ज्ञान का भंडार है। उनको क्यों डिप्रेशन होगा? डिप्रेशन किसको होता है? जिसको सिर्फ एक ही चीज पता है, एंजॉयमेंट करना है। क्या चीज करें जो एंजॉयमेंट हो?
अभी संडे आने वाला है, किधर पार्टी करें, अभी क्रिसमस आने वाला है, किधर पार्टी करें, क्योंकि उनको लगता है एक साथ सब लोग मिले, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, अच्छा खाएंगे, बस यही दुनिया है, यही चीज़ है, इसके सिवाय कुछ भी समझ में नहीं आता है। पैसा कमाओ, भोग करो, पैसा कमाओ, भोग करो, इसके सिवाय कुछ सोच ही नहीं सकते। तो अपनी सोच को जब आप बड़ा कर दीजिएगा तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे शास्त्रों का, उतना ज्यादा हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग विकसित होगा। जितना ज्यादा, दिन भर में 10 घंटा अध्ययन करेंगे उससे, और मतलब पूरा जीवन हमारे लिए कम है, इतने ज्यादा शास्त्र हैं। जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा स्मार्ट बनते जाएंगे आप, रोज, हर दिन। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। आज बच्चों को सब सुनाऊंगी। पार्टी आ रहा है, न्यू ईयर पार्टी। सच। सही बात है, सही बात है। हाँ, वैराग्य। बहुत बहुत मजा आया। और कुछ, किसी का कोई प्रश्न है? समय तो हो चुका है लगता है मुझे।